जब किसी मनुष्य के भीतर परम तत्व को जानने की प्यास जगती है, अपने आप को जानने की प्यास जगती है, तो वह मनुष्य बाह्य जगत में खोज करता है कि मुझे ऐसा क्या मिले जिससे मुझे पता चले कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, परमात्मा कौन है। इसलिए वह पहले पुस्तकों को ढूंढता है, फिर पुस्तकें इकट्ठी करता है, फिर पुस्तकों में पढ़ता है। वह पढ़ता तो बहुत है, ज्ञान भी उसे बहुत मिलता है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिलती, उसे संतोष नहीं मिलता। इसलिए फिर वह पुस्तकों से भी आगे जाता है और फिर वह सोचता है कि मुझे कोई प्रगट सद्गुरु मिले तो अब मेरी प्यास बुझेगी। इसलिए तब वह मनुष्य सद्गुरु की खोज में निकलता है और खोज करते 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 जब उसे कोई जीवंत सद्गुरु मिल जाता है तो तब वह मनुष्य उस जीवंत सद्गुरु के पास पहुंच जाता है, जीवंत सद्गुरु को प्रणाम करता है और फिर अपनी जो इच्छा है, जो शुद्ध इच्छा है परम तत्व को जानने की, अपने आप को जानने की, वह सद्गुरु के सामने प्रकट करता है। फिर निस्दिन जब वह सद्गुरु के सानिध्य में आते रहता है, सद्गुरु की अमृतवाणी सुनते रहता है, तो फिर उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, उसके भीतर शुद्ध भाव का प्रकाश होता है और धीरे धीरे वह इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वह साधना करता है, नियमित ध्यान करता है और सद्गुरु का स्मरण करता है, सद्गुरु की सेवा करता है। और जब वह शिष्य पात्र हो जाता है, उस शिष्य में पात्रता आ जाती है, उस शिष्य में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तब सद्गुरु अपने स्पर्श से, शब्द से या फिर दृष्टि से शक्तिपात करते हैं और उस शिष्य की कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 फेरे लेकर के सुषुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र के पास पड़ी हुई है, उसे जागृत कर देता है। और फिर उसकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है और उधर्व गति करती है, वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर जब जाने लगती है तो शिष्य को अद्भुत अद्भुत अनुभूतियाँ होने लगती है। क्योंकि जब वह कुंडलिनी मूलाधार चक्र पे पहुँचती है तो साधक को मूलाधार चक्र की अनुभूति होती है, जब कुंडलिनी स्वाधिष्ठान पे पहुँचती है तो साधक को स्वाधिष्ठान चक्र की अनुभूति होती है। ऐसे करते 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 कुंडलिनी अपने मूल स्थान यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के लिए प्रयाण करती है और रास्ते में जो जो चक्र आते हैं उस चक्र की साधक को अनुभूति होती है। देखिए, जैसे एक नदी होती है, नदी जब तक सागर तक पहुंचने के लिए रास्ते में होती है तब तक उसे अनुभूति होती है। कैसी अनुभूति होती है? वह पहाड़ में से नीचे उतरती है, फिर किसी गंदे नाले में भी प्रवेश करती है, फिर किसी अच्छे नाले में भी प्रवेश करती है, फिर किसी उतार चढ़ाव वाले रास्ते पर भी जाती है, फिर किसी अच्छे रास्ते पर भी जाती है। यानी उसे अनुभूतियाँ होती रहती है। जब नदी चलती हुई, दौड़ती हुई सागर में समाहित हो जाती है तो फिर उसका जो आनंद होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर नदी शांत हो जाती है, फिर नदी तृप्त हो जाती है, फिर नदी संतुष्ट हो जाती है। वैसे ही जब साधक आज्ञा चक्र तक पहुंचता है तो तब तक उसे ध्यान में विविध विविध अनुभूतियाँ होती रहती है। लेकिन जब वह सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है, जब उसकी कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, फिर साधक जो होता है वह परमात्मा के साथ एक तार हो जाता है। जीव जो होता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। फिर वह नदी मिटकर सागर हो जाता है और फिर उसे जो आनंद प्राप्त होता है, उसे जो अद्भुत स्थिति प्राप्त होती है, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। अनुभूतियाँ होना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अनुभूतियों के माध्यम से ही हम भीतर जुड़े रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, अपने भीतर के चेतना के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
तो ऐसी ही एक और अनुभूति आज मैं आप सभी को कहूँगी। तो एक दिन मैं सुबह 4 बजे आंखें बंद करके ध्यान में बैठी हुई थी, अपनी आती जाती सांस को देख रही थी और सांस को देखते हुए मैं एक निर्विचार स्थिति में चली गई थी। मुझे अपने भीतर कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। मुझे अपने सहस्त्रार चक्र पे दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे, चेतना के स्पंदन मिल रहे थे और मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठी हुई थी। और फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने आज्ञा चक्र पे बहुत सारे स्पंदन मिलने लगे, बहुत ऊर्जा का अनुभव होने लगा और तभी मुझे अपने भीतर से जैसे बारिश होती है तो बादल कैसे टकराते हैं और बिजली कैसी होती है और बादल जब टकराते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, ऐसी ही ठीक आवाज़ मुझे अपने भीतर से आने लगी। ऐसा मेघनाद मुझे अपने भीतर से ही सुनाई देने लगा। मैं तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी और उसी नाद की ओर मेरा चित्त था और मैं उसी नाद को सुन रही थी। कहीं देर तक मुझे अपने भीतर मेघ गर्जना सुनाई दी और जब मुझे मेघ गर्जना सुनाई दी तब मैं उस नाद के साथ एक तार हो गई थी। तब मेरा जो देह भाव था, शरीर भाव था, वह सब कुछ चला गया था। जैसे मैं समय के पार चली गई थी, जैसे मैं कोई चेतना के देश में चली गई थी और मैं उस नाद ब्रह्म के साथ एक तार हो गई थी। यानी कुछ क्षण के लिए मुझे एक दिव्य स्थिति का अनुभव हुआ। फिर थोड़ी देर बाद वह मेघ गर्जना बंद हो गई और फिर वापस से मैं अपनी मूल स्थिति में आ गई। वापस से मुझे अपने आज्ञा चक्र पे ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे और फिर वापस से मैं अपना ध्यान अपनी श्वासा की ओर रखते हुए ध्यान में बैठी रही। तो ऐसे ही आज मैंने 2 घंटे तक ध्यान किया। मुझे ध्यान में बहुत आनंद आया। देखिए, अगर आपको ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना है, अनुभूतियाँ प्राप्त करनी है, परम कक्षा तक पहुँचना है, तो आप भी नियमित ध्यान से जुड़े। तो एक साधक ने मुझे कमेंट में प्रश्न पूछा है कि मुझे ध्यान में गुलाब की खुशबू आती है तो वह किस चक्र की अनुभूति है। तो आपको ध्यान में गुलाब की खुशबू आती है, वह आपके हृदय चक्र की अनुभूति है, वह आपके अनाहत चक्र की अनुभूति हो। जब आपका अनाहत चक्र एक्टिव होता है तो आपको अपने ही भीतर से गुलाब की खुशबू आती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गुलाब के बगीचे में ही बैठा हूँ। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में कहूँगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।